सो सिंपल ट्यूटोरियल। हमारी डे टू डे लाइफ में प्लानिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग हमें हमारे गोल को अचीव करने में मदद करती है। जब हम अपने गोल को डिफाइन करते हैं और उनको अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं तो हम उस काम को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। प्लानिंग हमें डिसीजन लेने में मदद करती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज विजय सिंह एंड यू आर वाचिंग सो सिंपल ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग की। तो रिसोर्स प्लानिंग है क्या? रिसोर्स प्लानिंग रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की टेक्निक या स्किल है। इट इज ए स्किल और टेक्निक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है ये समझते हैं। सबसे पहले तो जो रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में उपलब्ध है उनकी मात्रा बड़ी सीमित है। दे आर लिमिटेड। नॉट ओनली दिस, दे आर इनएडिक्वेट इन रिलेशन टू द नीड्स। मतलब हमारी जरूरतों की तुलना में पर्याप्त नहीं है। यही नहीं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वे डिफरेंट रीजन्स और स्टेट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का उपयोग साइंटिफिकली प्लान्ड तरीके से किया जाए और उसे इनडिस्क्रिमिनेट यूज के लिए, मतलब अंधाधुंध इस्तेमाल के लिए न छोड़ा जाए। अब इसी बात को थोड़ी दूसरे तरीके से समझते हैं। किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी हद तक उसके रिसोर्सेज के रिचनेस, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। हमारे इकोनॉमी के किसी भी सेक्शन, वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उनका ग्रोथ या उसकी प्रॉस्पेरिटी रिसोर्सेज के एफिशिएंट मैनेजमेंट पर ही निर्भर करती है। तो इसी रिसोर्सेज के एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है। ओके, रिसोर्स प्लानिंग करने से फायदा ये होता है कि इससे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता है। प्लानिंग वेस्टेज को कम करता है। प्लानिंग एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन मुक्त रखता है। प्लानिंग फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों का भी ख्याल रखता है। आइए देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स identification of resources across the country through surveying, mapping and preparation of inventory of resources through their quantitative and qualitative estimation and measurement। तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की पहचान करना, रिसोर्सेज का पता लगाना। पता तो चले कि देश में कहाँ कहाँ क्या अवेलेबल है। ये कैसे किया जाता है? सर्वे करके। सर्वे के माध्यम से रिसोर्स को लोकेट किया जाता है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का अनुमान लगाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह से है ये जाना जाता है। उसके बाद उसकी मैपिंग की जाती है। मैपिंग मतलब जो भी डेटा कलेक्ट हुआ ठीक वैसा ही एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैप पे बनाया जाता है। ये हमें एक पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्स के लोकेशन और पोटेंशियल यूसेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद करती है। फिर जब आपको रिसोर्स की जानकारी हो जाती है तो आप उनकी एक लिस्टिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स। यहाँ बात आती है रिसोर्स डेवलपमेंट की। रिसोर्सेज आपके देश में तभी कंट्रीब्यूट करेंगे जब वहाँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए जाएंगे। किसी देश में रिसोर्स डेवलपमेंट सिर्फ रिसोर्स के अवेलेबल हो जाने से नहीं हो जाता है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जा रहा है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। किन बातों को ध्यान में रखते हुए? टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तीसरा, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। मतलब ये इंश्योर करना कि देश का कोई भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हो वो देश के ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में जो ब्रॉडर गोल्स और प्रायोरिटीज आउटलाइंड है उससे मेल खाता हो, उससे अलाइंड हो। ये भी इंश्योर करते हुए कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करता हो। मोटा मोटी ये समझ लें कि मैचिंग कर लेने से ये इंश्योर करने में मदद मिलती है कि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज देश के डेवलपमेंटल गोल्स के अनुरूप हो। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से ही
रिसोर्स प्लानिंग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही प्रयास किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो अब इजाज़त लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं लैंड रिसोर्सेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।